नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने बेबाक लाइव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव की प्रक्रिया दिन ब दिन तेज होती जा रही है। दिन ब दिन नए समीकरण बन रहे हैं, दिन ब दिन नए तरह के प्रचार हो रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ नई बातें बताना चाहूंगा, कुछ नए डेवलपमेंट बताना चाहूंगा। इस तरह से हमेशा कुछ न कुछ होगा, तो मैं आपको इस तरह की बातें बताऊंगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। फर्स्ट पेज का नामांकन समाप्त हो गया है। फर्स्ट पेज के सारे दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लोग चुनाव पहले चरण के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। स्टार प्रचारकों की नामों की घोषणा भी हो गई है। हर एक दल के स्टार प्रचारक वहां नाम घोषित कर दिए गए हैं। अब दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है। जनता दल यू और भाजपा और उनकी जो दो सहयोगी दल है, हम और वीआईपी ने मिलकर प्रचार की शुरुआत बोध गया के उस धर्म स्थली से किया है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी, और वहीं से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में वो काम हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उनका प्रचार शुरू हो गया है और उनके बीच सिर्फ एक ही परेशानी है, जो एलजेपी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि एलजेपी में जो बीजेपी के टिकट से वंचित किए गए लोग उनके दलों में गए हैं। 6 लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कलम से 6 साल के लिए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इससे लगता है कि अब चुनाव में बीजेपी ये गठबंधन कुछ सख्ती से कुछ काम करेगी। हालांकि अभी रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन हुए 2 दिन हुए हैं, और इस स्थिति में चिराग पासवान अभी वो स्थिति में नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये जरूर किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पिता के बीमारी और उनके घर आने और केयर करने के लिए उन्होंने धन्यवाद और प्रणाम का संदेश भेजा है। इससे ये लगता है कि अभी भी उनकी इच्छा बीजेपी की तरफ है। और हालांकि अभी उन्होंने अपना एक उम्मीदवार फिर उतारा है भागलपुर में, जहां दूसरे चरण का मतदान होना है। उन्होंने यहां अपने उम्मीदवार दिया है। तो इसे मिला के लगता है कि अब कुछ सख्ती बढ़ती जाएगी, या हो सकता है कि चिराग पासवान की ये में कुछ तब्दीली हो, या फिर उसी ऊंचाई उसी मजबूती के साथ वो नीतीश कुमार का विरोध करें और जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करें। यहाँ तक इनकी बात है, मगर उनका प्रचार शुरू है। मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअल रैली की है और मुख्यमंत्री ने भी बहुत ही संबोधन किया है, अपने पार्टी के बारे में बता रहे हैं। उनके लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं और अब मुख्यमंत्री भी सशरीर उपस्थित होंगे आम जनता के सामने। कोरोना का डर, कोरोना का भय तो अभी भी लोगों में बरकरार है, क्योंकि कोरोना का भय अगर नहीं होता तो सरकार दुर्गा पूजा में पंडाल और मूर्तियों को न बनाने का आदेश नहीं जारी करती। वो अब सिर्फ कलश पूजा होगी, मगर चुनाव होगा। चलिए, जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे कोरोना के बढ़ने की स्थिति अभी भी है, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही कहा है कि जाड़े में इसकी संख्या में बहुत ही इजाफा होगा। फिर चलिए, खैर, जनता को जो देखना है वो देखेगी। महागठबंधन ने भी अपना टिकट का बंटवारा तो कर दिया है, मगर प्रचार अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके समक्ष कांग्रेस का एक मामला है। कांग्रेस को जब टिकट बंटवारे की बात हुई तो कांग्रेस ने बार्गेन किया। पहले लालू प्रसाद ने उन्हें 58 सीट देने की बात कही, मगर बाद में जब देखा गया कि नई बात बन रही है तो 70 सीट कांग्रेस को दे दी गई। कांग्रेस ने उसने वो 70 सीट को बड़ी खुशी खुशी ले लिए और उन्होंने कहा कि भाई हमें 70 सीट मिला है और एक वाल्मीकि नगर की संसदीय सीट लेकर बड़े खुश हुए। मगर
70 सीट देने के पीछे आरजेडी की जो मंशा थी वो ये थी कि वो 70 सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और वो चुनाव जहां जहां वो कमजोर महसूस कर रहे थे उस सीट को उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस अभी तक उन 70 सीटों में लेने को तो कांग्रेस ने 70 सीट ले लिया, मगर अभी तक मात्र 21 उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई है और बाकी की तलाश जारी है। अब वो कहां से उनको मिलेंगे, कैसे मिलेगा और कैसे वो टिकट का बंटवारा करेंगे, ये आला कमान की ये में ही तय होगा। दूसरी तरफ आरजेडी में ठीक है, पहले की तरह टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने आनंद मोहन की पत्नी को, उनके बेटे को, रामा सिंह की वाइफ को और भी लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया। जगदानंद सिंह के बेटे को, फिर और कांति सिंह के बेटे को उन्होंने टिकट दिया। ये उनकी आदत है, वो करेंगे। मगर जो खबर छन के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीटों का बंटवारा बड़े ही मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। वो किसी के कहने पर किसी को सीट नहीं दे रहे हैं। उनकी एक टीम बनी हुई है और टीम को जिस तरह से टीम जो डिसाइड करती है बहुमत में कि हाँ ये अच्छा है, जहां जो वो कंप्यूटर पर ये टेक्नोलॉजी के तरीके से वो टिकट बांटने का काम कर रहे हैं और वो फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं। परिणाम क्या होगा उनका, ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव में लोग बताएंगे, ये सारे लोग बताएंगे। मगर अभी की स्थिति में जो भी है वो उनके तरीके से वो अपनी सीट को बांटना चाहते हैं, कोई प्रभाव में आना नहीं चाहते। ये देखिए आगे क्या होता है। अगर उन्हें जीत मिलती है तो जस उनके माथे जाएगा और अगर पराजय मिलती है तो अब जस भी उन्हीं के माथे जाएगा। इस तरह से 2019 में उन्होंने टिकट का बंटवारा किया था लोकसभा के चुनाव में। थोड़ा सा भी इसको दे दो, वीआईपी को दे दो, थोड़ा ये दे दो, यानी कागज पर उन्हें बांट दिया था। मगर इधर एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। सीतामढ़ी में एक सरपंच है लेडी रीतू जायसवाल, जिनके पति आईएएस है, जो सीतामढ़ी के गांव में आकर उसे आदर्श गांव बनाई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला। पहले वो जेडीयू में थी, मगर जेडीयू ने उनके टिकट का बंटवारा नहीं दिया, तब वो आरजेडी में उन्हें सीतामढ़ी से टिकट दे दिया। तो ये सब देखने से लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ पहले से ठीक स्थिति है। अब वोटर क्या करेंगे, चुनाव में क्या होगा, बड़े बुजुर्ग का जो उनकी पार्टी में है उनकी क्या स्थिति होगी, वह आने वाला समय बताएगा। कहीं कहीं टिकटों को जहां देखा जा रहा है कि वहां वो टीम अभी मजबूत है तो अपने दल का टिकट का भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है। अब कांग्रेस की बात करें, काफी खींचातानी के बाद जब उन्हें 70 सीट मिला है तो हम 2010 के चुनाव का आकलन करेंगे, क्योंकि 2010 में कांग्रेस, आरजेडी ये सब अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब वो लोग साथ लड़े थे। तो उसके आकलन से हम 70 सीट उनको कैसे लिया गया है, सीटों की चर्चा करूंगा, जिसे आरजेडी ने कांग्रेस को कैसे थमा दिया है और जहां कांग्रेस को बढ़त थी 2010 में उसे कैसे प्राप्त कर लिया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे सरायगंज एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से जदयू के विजय चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, वह सीट कांग्रेस चाहती थी, परंतु उसे आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया है और कांग्रेस को वो सीट से हाथ धोना पड़ा है। जैसे सुपौल, जहां से जदयू के कद्दावर नेता विजेंद्र यादव हर एक परिस्थितियों में चुनाव जीतते रहे हैं
और एक मजबूत उम्मीदवार है, वहां के बड़े लोकप्रिय नेता है वहां के, और बिहार के ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। तो उनका जो वहां से जीते 2010 में जब कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी तो वहां से आरजेडी सेकेंड स्पॉट पर थी, मगर वहां से पता नहीं किस वजह से आरजेडी चुनाव नहीं लड़के कांग्रेस को वहां से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर दिया। सोनबरसा, जहां 2010 में कांग्रेस को मात्र 10,000 वोट मिले थे, वह सीट भी कांग्रेस को ही दे दिया उन्होंने कि आप लीजिए और 10,000 से कुछ बढ़ाइए। यानी जीतने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं तो आप वहां से बढ़ाइए। मजेदार सीट है आनंद नगर की सीट, जहां 2010 में कांग्रेस सेकंड स्थान पर थी, उसके मुकाबले सेकंड स्थान, अपने विरोधी के मुकाबले सेकंड स्थान पर थी, पर वह सीट आरजेडी में ने ले ली और कहा कि वो सीट में मैं लड़ूंगा। बछवाड़ा की सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सीट बछवाड़ा की थी, मगर वो सीपीआई को दे दी गई। इस तरह अब कांग्रेस के आला कमान को यह लगने लगा है कि ज्यादा सीट मांगकर कहीं यह फंस तो नहीं गई। लालू प्रसाद ने रांची में कांग्रेस के लोगों से मुलाकात में अंतिम दाव में उन्होंने कहा था कि आप 58 सीट लें, क्योंकि 58 सीट से ज्यादा सीट आपको नहीं मिलेगा। मगर मुझे ऐसा ये पता चला कि तेजस्वी यादव और उसकी टीम ने पहले से 70 और 72 वोट कंस्टिट्यूएंसी का लिस्ट बना चुकी थी, जिसमें वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, और वो उन सारे कंस्टिट्यूएंसी को उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। 2050 के विधानसभा चुनाव में 41 सीट में कांग्रेस ने 27 सीट जीता था, जो कि उस समय नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, और स्ट्राइक रेट उनका 27 यानी 41 में 27 था, तो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था। और अब उन्हें यह डर सताने लगा है कांग्रेस को कि मैंने 70 तो ले लिया, मगर स्ट्राइक रेट कहीं कमा तो फिर मेरी फजीयत होगी और लोग कहेगी कि कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिली, कांग्रेस ने जानबूझकर 70 सीट लिया होता है। और यहाँ पर बहुत नहीं के बराबर होता है। यहाँ जो भी अधिकारी हैं वो सारे टिकट वहां ले जाते हैं, वहां से जोड़ा जाता है, काटा जाता है। अभी टिकट के बंटवारे को विवाद भी उत्पन्न हो गया, और सिटिंग विधायकों को अभी अगर छोड़िए तो 40 सीट में अभी प्रत्याशी चुनना बाकी है। जैसे प्रत्याशी चुनने में गड़बड़ी की खबर के बाद चयन समिति से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाने की खबर अखबारों में आज छपी है। जब मैंने आज फोन लगा के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बात की और इस समाचार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये समाचार गलत है, इसका खंडन होगा, इस तरह से अफवाह फैलाई गई है। मगर कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है, न कांग्रेस ने अभी तक कोई रैली की है, न कोई वर्चुअल बहुत ही नहीं के बराबर की है। वो डिपेंड है कि राजद का जो माई समीकरण है, लेफ्ट पार्टी का जो वोट है, हमारा वोट है, ट्रांसफर होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर अभी से नहीं लगेंगे, अभी भी आपके पास वक्त है, तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होगी। महागठबंधन को सरकार बनाने में भी आफत होगी। अगर महागठबंधन चाहती है कि सबका एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना होगा, चुनाव में प्रचार करना होगा। वैसे फिलहाल जिस तरह से एनडीए अभी चुनाव प्रचार कर रही है, चुनाव प्रचार कराने के मामले में फिलहाल महागठबंधन से आगे है। अब आने वाले दिनों में महागठबंधन क्या करती है ये आपको समय बताएगा। इसीलिए और मैं आप इससे ज्यादा बताऊंगा, फिर कल बताऊंगा, या हो सकता है परसों बताऊंगा। मैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये बताया कि ये तरीका अपनाया गया था, कांग्रेस को 70 सीट देके उन्हें फंसाया गया है। नमस्कार, प्रणाम।